Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this, we will talk about the IIM Bangalore selection criteria. So after the IIM Ahmedabad video, I got a lot of requests for the to make these kind of videos for other colleges. Okay, so I will continue with this series. So don't worry and make sure you share this video with all of your friends. Okay, जो भी स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि क्राइटेरिया क्या है, सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो और रेफरेंस दे देना यूट्यूब चैनल का. एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस सीरीज. ठीक है, प्लीज़ लाइक बटन नीचे ये लाइक कर दो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो IIM बैंगलोर 2019 या 21 के लिए जो बैच रहेगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया मेजरली वही रहेगा जो अभी तक चलता आ रहा है. एक तो होता है शॉर्ट लिस्ट करना, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन. उसके बारे में बात करते हैं. दो चीज़ मैंने किया है. सबसे पहले इसके लिए इंपॉर्टेंट रहता है कैट स्कोर. सो कैट स्कोर में क्या होता है कि आपको जर्नल के लिए मैं बात करता हूँ तो 85% इन VARC, DILR में 80 एंड QA में रहता है 80. ठीक है, ओवरऑल 90. सो 90 परसेंटाइल पर भी कॉल आ जाती है. वो कैसे आती है मैं आगे बताता हूँ वीडियो के अंदर. ऑलराइट, ये तो होता है सिंपल सा इतना प्रोसीजर कि इतने पे भी कॉल आ जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट इज वेटेड टोटल. वेटेड टोटल क्या होता है? एक स्कोर बनाते हैं वो आपका 6 चीज़ों को लेकर. उसमें 6 चीज़ें क्या है? वर्क एक्सपीरियंस और दी प्रोफेशनल कोर्स. प्रोफेशनल कोर्स कौन सा होता है? प्रोफेशनल कोर्स आपका CA वाली डिग्री जो होती है, ICW लाइक दिस काइंड ऑफ, उसको हम प्रोफेशनल कोर्स में कंसीडर करते हैं और उसको एज अ वर्क एक्सपीरियंस ट्रीट करते हैं. ठीक है, कैट 10th का बोर्ड, 12th के बोर्ड के स्कोर, बैचलर्स में क्या स्कोर था? जेंडर डाइवर्सिटी. आप मेल है फीमेल है तो फीमेल है तो जीतो गई, सिंपल सी बात है. ठीक है, ये सारा आपका यूज़ होता है प्री PI रैंक के लिए, लाइक उनको कॉलिंग, लाइक PI की कॉल के लिए. ठीक है, ये स्कोर कैलकुलेट किया जाता है और इसका स्कोर को कैलकुलेट करना इज़ वे टू टफ जॉब, जो कि IIM बैंगलोर ही कर सकता है. हम जैसे लोग नहीं कर पाएंगे इसको, बिकॉज जो इसमें डेटा चाहिए वो बहुत ज़्यादा चाहिए. ठीक है, सो नॉर्मलाइजेशन भी होती है इसके अंदर. वो नॉर्मलाइजेशन ही टफ है करनी. अब ये कैसे करते हैं? अब देखिए, जो भी आपका स्कोर आया 10th और 12th में, वो उसको किससे डिवाइड करेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट. IIM अहमदाबाद में तो करना बहुत आसान था, बट इसमें करना बहुत टफ है. इसमें कैसे होता है एडजस्ट, कैसे होता है नॉर्मलाइजेशन? डिवाइड करते हैं ईच सच स्कोर बाय द 90th परसेंटाइल स्कोर ऑब्टेन्ड इन दैट बोर्ड. उस बोर्ड में 90th परसेंटाइल जिसने स्कोर किया, उसका क्या स्कोर था उसने 90th परसेंटाइल पे, उसके साथ आपका स्कोर डिवाइड किया जाएगा. उसके बेसिस पे स्कोर आता है. सो इट्स वे टू टफ जॉब टू कैलकुलेट दिस पार्ट. उसके बाद ग्रेजुएशन स्कोर भी ऐसे ही एडजस्ट होते हैं. ठीक है, आपकी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के अंदर, तो अगेन वही जब टफ हो जाता है. एंड दिस गिव द एडजस्टेड स्कोर फॉर द बैचलर्स डिग्री फॉर ऑल द कैंडिडेट्स इन द फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट. ठीक है, सो इस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन वर्क करती है, विच इज वेरी टफ टू क्रैक. नेक्स्ट इज द स्कोर या फिर वेट फॉर वर्क एक्सपीरियंस. वो कैसे काउंट होता है? वर्क एक्सपीरियंस का कितना स्कोर आएगा वो कैसे काउंट होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये हम कर भी सकते हैं. इट्स वे टू टफ, नॉट एट ऑल टफ आई विल से. प्री PI स्कोर कैसे काउंट करेंगे आप वर्क एक्स का? सो अगर आपके पास 36 मंथ से तो ज़्यादा है तो पहली बात समझ लो कि आपका स्कोर 8 है. ठीक है, 36 मंथ से अगर ज़्यादा है तो आपका स्कोर 8 है. अगर कम है तो यहाँ पर इतने मंथ रख दो और डिवाइड करके लगे 8 इंटू जो भी आपका स्कोर है x डिवाइड बाय 36. वो आपका जो स्कोर आएगा वही आपका वर्क एक्स के लिए स्कोर रहेगा. ठीक है, एंड द कैंडिडेट्स विद द चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कोर्स अकाउंटिंग एंड कंपनी सेक्रेटरी सर्टिफिकेशंस आर एलिजिबल फॉर द वेट अंडर प्रोफेशनल स्कोर. प्रोफेशनल स्कोर के अंदर, ठीक है, यही स्कोर लगेगा, ऐसे ही लगता है. ऑल राइट, नाउ कमिंग टू द क्राइटेरिया यूज फॉर शॉर्ट लिस्टिंग. क्या रहेगा कि कितना आप स्कोर लेते हैं हर चीज़ का. कैट का यूज़ होगा आपका 40% वेटेज, 10th का 20, 12th का 10, ग्रेजुएशन का 20, वर्क एक्स का 8, क्योंकि आपने यहाँ तक 80 किया था ना टोटल, इसलिए, एंड जेंडर डाइवर्सिटी का 2. ठीक है, तो अगर आप देखो इसके अंदर जिसका एकेडमिक बैकग्राउंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है प्लस जिसके पास वर्क एक्स है, उसको कॉल आना वे लाइक इट्स वे टू ईजी. ऑल राइट, एंड आगे वर्क एक्स भी बड़ा ही मैटर करता है इसके अंदर, कौन से क्वालिटी का वर्क एक्स है वो भी आगे आपको बताता हूँ. बट हाँ, सबसे पहले 40 पॉइंट्स जो है कैट के वो कैसे हैं, अब उस चीज़ को भी सीखो. 40 पॉइंट्स जो है QA में आपके 10 पॉइंट्स लेते हैं वो QA से. DILR में से आपका लेते हैं 60 पॉइंट्स एंड वर्बल एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो रहता है VARC, दैट इज 14 पॉइंट्स. इन टोटल बना के 40 बनता है. ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट IIM बैंगलोर के लिए कौन सा है? DILR इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर यू टू स्कोर. अगर आप DILR में स्कोर कर लिए ज़्यादा तो ईजी है कॉल आना. ठीक है, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ज़्यादा, मतलब हर किसी में थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही करना पड़ेगा तभी कॉल आएगी. जेंडर डाइवर्सिटी कंपोनेंट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द प्री PI रैंक. तो मतलब पहली सिर्फ PI कॉल के लिए जेंडर डाइवर्सिटी रहती है, आगे फाइनल सिलेक्शन में ये काम नहीं आती है, फेज 2 में जिसे कहते हैं. ठीक है,
नाउ टॉपर्स बेनिफिट, या आई एम बैंगलोर में टॉपर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है, जो ज़िंदगी में हमेशा टॉप करते आ रहे हैं ना, ठीक है, पैदाइशी टॉपर्स, तो उनके लिए बहुत ईजी है। अब टॉपर्स के लिए बेनिफिट क्या है, जैसे कि वो टॉप 10 कैंडिडेट्स को हमेशा कॉल करते ही करते हैं, जिन्होंने कैट में टॉप 10 में जो है वो, एडजस्टेड बैचलर की डिग्री के अंदर जिन्होंने टॉप किया कॉमर्स में, या फिर अपनी साइंस डिपार्टमेंट में या आर्ट डिपार्टमेंट में जिन्होंने टॉप किया, प्रोफेशनल में CA ICWA CS, इसमें भी अगर अपने टॉप किया टॉप 10 में हो, और आपका स्कोर 90 परसेंटाइल भी आ गया कैट में, ठीक है, अगर इधर वाले में हो और इधर वाले में हो, तब भी आपको कॉल आ जाएगी, ठीक है, अगर ओवरऑल, तभी दैट्स द रीज़न 90 परसेंटाइल पे भी कॉल आ जाती है आई एम बैंगलोर। कई लोग कहते हैं कि उसका तो सिर्फ 94 परसेंटाइल था, उसका तो सिर्फ 91 था, तब भी आई एम से कॉल आ गई बैंगलोर से, वो भी ये रीज़न होता है। बट आगे देखो, पूरा पढ़ो, दीज कैंडिडेट्स आर गिवन अ चांस टू अपीयर फॉर PI, चांस मिलता है उनको PI में अपीयर होने के लिए, ड्यू टू देयर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन दीज कैटेगरीज। हाउएवर एट द एंड ऑफ फेज 2 ऑल सच कैंडिडेट्स मस्ट मेरिट सिलेक्शन एट एन आइडेंटिकल लेवल ऑफ composite aggregate score like any other candidate। so selection में कुछ नहीं होता है आगे जाके फाइनल कॉल की तरफ, ठीक है, PI कॉल तो आ जाएगी बट कन्वर्ट करने के लिए टफ रहता है, ठीक है, दैट्स अ सिंपल पेन मीनिंग। नाउ फाइनल सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, फाइनल सेक्शन में कैट का आपका हो जाता है 25 का वेटेज, 10th का 10, 12th का 5, ग्रेजुएशन का 10, वर्क एक्स का 10। वर्क एक्स पूरा चेंज हो जाता है यहाँ पर आगे, वर्क एक्स ऐसे चेंज होता है, ड्यूरिंग अ PI प्रोसेस द कैंडिडेट सिलेक्टेड विल हैव टू राइट शॉर्ट नोट 1 पेज ऑन अ टॉपिक प्रोवाइडेड बाय IIM बैंगलोर। द टाइम प्रोवाइडेड फॉर राइटिंग द नोट विल टिपिकली बी अबाउट 30 मिनट्स, तो मतलब आपको कुछ लिखना होगा एक पैराग्राफ सा, और उसके बाद ही इंटरव्यू जो पैनल देता है वो आपकी एवेल्युएट करता है कि आपने जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो क्या है, क्वालिटी ऑफ वर्क एक्स, क्वालिटी ऑफ वर्क एक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ओवर हेयर, ठीक है, आई एम मार्किंग इट। अब लेट्स से कोई जैसे कि एक मैनेजर लेवल का स्टूडेंट है, ठीक है, कोई जो बैंक में मैनेजर है, वो उनके पास PI में बैठा है, और उसके पास है 36 मंथ्स का एक्सपीरियंस, और एक बैठा है कॉल सेंटर वाला 36 मंथ्स का एक्सपीरियंस, ये भी काउंट होता है वैसे, बट जो क्वालिटी होगी दोनों के वर्क एक्स में वो डिफरेंस करेगी, ये आप भी मानोगे, मैं भी मानूंगा, सब मानेंगे, ठीक है, इस बात को। सो उसके बेसिस पे भी द क्वालिटी ऑफ वर्क एक्सपीरियंस स्कोर विल बी वैल्यूएटेड ऑन अ 5 पॉइंट स्केल, ये मिलता है आपको स्कोर उसके बेसिस पे भी, ठीक है, बाय ईच मेंबर ऑफ। अब ये कैसे होगा, ये तो वहाँ जो चेयर पे बैठा है उस समय वही करेगा, आप नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता हूँ इसको इवेलुएट, ठीक है। उसके बाद जाके फिर आपका मतलब इसमें मेजरली PI इसमें भी रहता है 30 का, वैट का आपका 10 रहता है, और टोटल रहता है 100, ठीक है। सो इन दी टोटल आई विल से टू समराइज दिस थिंग कि आपका अगर एकेडमिक प्रोफाइल अच्छा है और आपके पास एक्सपीरियंस है, यू कैन एक्सपेक्ट अ कॉल फ्रॉम IIM बैंगलोर, अगर आपने एकेडमिक स्कोर अच्छा किया है तो, ठीक है। एंड मेजरली इसके अंदर इंजीनियर ज़्यादा भरे रहते हैं IIM बैंगलोर के अंदर, और जिनकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है वो प्रोफाइल, और जो इंजीनियर्स हैं 85% बैच की स्ट्रेंथ इंजीनियर्स होती है IIM बैंगलोर के अंदर, ऑल राइट। And we provide the learn for exam live classes, online live classes. If you want to enroll, you want to do the coaching for MBA, you can surely join us. You can visit our website learnforexam.com, and you can check our past results as well, and the features of our live classes as well. And plus we provide the courses which are like MBA 2019, NMAT Snap 2019, Repeaters Batch 2019, GMAT 2019, Test 2020, GK 2019, Entrepreneurship and Management Skills by me personally, and the test series which are available right now on our platform. And ये हमारे रिव्यूज़ भी आप चेक कर सकते हैं by our students, and the results as well, so that you can just go through it and you can pause the video if you want to read them, ठीक है। एंड बाकी डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन यार, अगर इतनी मेहनत से मैं बनाता हूँ पूरा डिटेल आपको बताने के लिए, पूरा चेक करता हूँ थोड़ा, ताकि कोई गलती ना हो वीडियो में। सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, एंड कमेंट डाउन बिलो इफ सेशन और क्वेरी, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन Facebook, YouTube, Telegram, Instagram and Snapchat. All the social media handles are over here. Okay, so thanks for watching. Have a nice day ahead. What I'm about to do,